हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कर रहे हैं रसखान के दो सवैयों की व्याख्या। सवैया छंद होता है एक प्रकार का जिसमें मात्राओं की यति गति निर्धारित रहती है। ठीक है, तो ये दोनों ही रसखान के सवैया हैं जो लिए गए हैं रसखान ग्रंथावली से। रसखान ग्रंथावली से दोनों ही सवैयों को लिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं ये सवैये। तो देखिए आपके पास में जो पहला सवैया है, कान है भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसी धौस रही है आस लगी, यह सौतीन सांसत को सही है। तो कहने भय बस बांसुरी के, इस पहले जो अवतरण है, पहला जो सवैया है, इसके अंदर गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन जैसी मानने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि अब जो श्री कृष्ण है, हमारे प्रिय श्री कृष्ण हैं, वो पूर्णतया मुरली के बस में हो गए हैं। और इसी क्रम में वे अपनी शिकायत करती हैं। गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इनके जो कठिन शब्द हैं, कान्हे भय बस बांसुरी के। तो बस का मतलब है बच्चों, बस का मतलब आपके पास में जो ये बस मतलब अधीन, चाहिए मतलब चाहेगा, निसी मतलब रात्रि, धौस मतलब दिवस, आस मतलब आशा, सांसत मतलब संताप दुख। ठीक है, दहिए मतलब जलाती है, रहिए मतलब रहेगी। ठीक है, मोही लियो मतलब बस में कर लियो, मनमोहन आया है यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, भाग चले मतलब इस स्थान से, यानी कि मत यहाँ जो है गोकुल से हमें यहाँ से अब चला जाना चाहिए, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण के साथ में कौन रहेगी, बांसुरी रहेगी, उनकी मुरली रहेगी। तो गोपियां आपस में कहती हैं कि अब तो प्रियतम कृष्ण पूर्णतया मुरली के बस में हो गए हैं, कान्हे भय बस बांसुरी के। अब तो जो कृष्ण है, हमारे प्रिय कृष्ण है, पूर्णतः बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, यानी कि अब हमें कौन देखता है और हमको कौन चाहता है। निसी धौस रहे या आस लगी, निसी मतलब रात्रि। ठीक है, यह मुरली रात दिन, निसी धौस रहे या आस लगी, यह सौतीन सांसत को सही है। यह मुरली तो रात और दिन, निसी और धौस मतलब रात और दिन, यह मुरली तो रात और दिन श्री कृष्ण के ही पास लगी रहती है। यह हमारी सौत जैसी है, सौतीन मतलब सौत जैसी। ठीक है, यह सौतीन सांसत को सही है, यह हमारी सौत जैसी है। अब इसके रौब को सौतीन सांसत मतलब सौतीन के द्वारा दिया जाने, सौतन के द्वारा दिए जाने वाला संताप्त या तपन, इसको कौन सहना चाहेगा, यानी कि इसको हम नहीं सह सकते हैं। ठीक है, निसी धौस रहे या आस लगी, हमें तो रात दिन यह आस लगी रहती है कि प्रियतम श्री कृष्ण इस मुरली को छोड़ करके हमारी तरफ देखेंगे, लेकिन यह मुरली तो रात दिन इनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन सांसत को सही है, और यह जो है मुरली है, इसका व्यवहार हमारे प्रति सौतन का हो गया है और इसके तपन को अब हम नहीं सह पा रही हैं। जिन मोही लियो मनमोहन को, जिन मतलब जिसने। ठीक है, मोही लियो मनमोहन को, मोही लियो मतलब वश में कर लिया है, मनमोहन को श्री कृष्ण को, इस मुरली ने मनमोहन को अपने वश में कर लिया है। रसखानी सु क्यों ना हमें दही है। अब कह रहे हैं, रसखान कहते हैं कि अब पता नहीं यह हमारे को कब तक संतप्त करेगी, रसखानी सु क्यों ना हमें दही है, ये हमें जलाती रहती है। मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और यह मुरली अब हमें संतप्त करती रहती है, यानी कि जलाती रहती है। रसखान कहते हैं, सु क्यों ना हमें दही है, यह मुरली हमें रात दिन जलाती रहती है। मिली आवो सहु सबे कहूँ भाग चलें, मिली आवो हम सब मिल करके चलो कहीं भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो यहाँ पर एकमात्र बांसुरी हमारी सौतन मुरली ही रहेगी। अब हमारी ब्रज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुरली ने हमें अत्यधिक व्याकुल कर दिया है। इसलिए गोकुल में रहने के लिए हमारे लिए कोई स्थान नहीं है
और अब हमें यहाँ से भाग करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम विशेष में लिखेंगे बच्चों, तो विशेष में अगर हम लिखते हैं तो विशेष में आप यही लिखेंगे कि मुरली के प्रति गोपियों का सौतेय दाह व्यक्त किया गया है। जो सूरदास ने भी इसी प्रकार से मुरली के बारे में वर्णन किया है। तो रसखान ने भी उसी के देखा देख जो रसखान है उन्होंने भी जो मुरली है, कृष्ण की मुरली है, उसके प्रति गोपियों का दाह बताया है। और यहाँ पर अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का आपको बताते हैं, देखिए अनुप्रास अलंकार बस बांसुरी, ठीक है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, आक्षेप का अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सविया की यति और गति उचित है, यह आप इसके विशेष में लिख सकते हैं। तो यह आपके पास में हो गई एक पद की। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो आपके पास में सवैया है इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज गई होती भौर ही हो रसखान रही, बही नंद के भौ नहीं। तो इसके मैं आपको कठिन शब्दार्थ भी बताती जाती हूँ। यह जो अवतरण आपका लिया गया है रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें रसखान का ने जो वर्णन किया है वो यशोदा जो माता है, बालक कृष्ण की माता है यशोदा, वो जो अपने पुत्र को तैयार कर रही हैं, उन्हें आभूषण पहना रही हैं, उन्हें काजल लगा रही हैं, उन्हें नहला धुला करके उन्होंने जो तैयार किया है उसका बहुत सुंदर वर्णन रसखान ने किया है। आज गई होती भौर ही हो रसखान रही बंद के भौ नहीं। तो यहाँ पर सखी कहती है, आज मैं अनुरागवश होकर के, यानी कि प्रेम के वशीभूत होकर के, मैं सुबह ही गई होती मतलब गई थी, भौर ही मतलब सुबह ही, हो मतलब मैं, रसखान रही वही नंद के भौ नहीं मतलब भवन में, नंद के भवन में मैं आज अनुरागवश सुबह होते ही वहाँ गई थी, यानी कि प्रेम के अनुरागवश होकर के, प्रेम में पढ़ करके, श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके मैं आज सुबह ही नंद के भवन में गई थी। मैंने वहाँ देखा वाको जियो लाख जुग लाख करोड़ जसुमती को सुख जात कहो ना कही। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को एक बार आप छोड़ेंगे, अर्थ करते हुए एक बार आप सबसे पहले तीसरी लाइन पर आएंगे। तेल लगाई लगाई के अंजन भौही, बनाए बनाई डिठो नहीं। ठीक है, तो आप अब इस तीसरी लाइन में आएंगे। यहाँ पर मैंने देखा, जो सखी गई है या गोपी गई है, उसने वहाँ पर जाकर के क्या देखा कि यशोदा अपने बालक के तेल लगा करके, ठीक है, तेल लगाई यानी कि बालों में तेल लगा करके उन्हें अंजन यानी कि आँखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी, आंखों में अंजन लगा करके, काजल लगा करके बौने बनाई डिठो नहीं। और उनके ऊपर डिठो नहीं मतलब है आपके पास में स्थिर होकर के उन्हें एक टक निहार रही थी। ठीक है, एक टक उनको निहारे जा रही थी, उनकी बौहें बना रही थी, उनके काजल लगा रही थी, उनके बालों में तेल लगा रही थी, नहला धुला करके पुचकार रही थी। डारी हमेलनी हार निहारत। ठीक है, डारी हमेलनी, उनके गले में उन्होंने हेमल के पुष्पों का हार पहनाया, और हार निहारत, उनके गले में जो हार पहना करके उन्हें निहार रही थी। बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं, और उन्हें बार बार पुचकार रही थी, बार बार उन्हें पुचकार रही थी। छौ नहीं मतलब पुत्र, छौ नहीं मतलब पुत्र। ठीक है, छौ नहीं का मतलब हो जाता है पुत्र। तो ये जो छौ नहीं है इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में पुत्र, यानी कि उनका बेटा। तेल लगाई के अंजन बौही बनाई डिठोनी। माता यशोदा श्री कृष्ण के बालों में तेल लगा रही थी, अंजन लगा करके उनकी बौहें संवार रही थी और उन्हें एक स्थिर दृष्टि से देख रही थी। डारी हमेलनी, उनके गले में उन्होंने हमेल के पुष्पों की माला पहनाई थी, और उस माला को देख करके वे निहार रही थी और बार बार उसे पुचकार रही थी, अपने पुत्र को पुचकार रही थी, छौ नहीं यानी कि पुत्र को। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमती को सुख जात कहो नहीं। अब कहती हैं, जो सखी है, जो गोपी है, वो कहती है उसका बालक लाख करोड़ वर्ष जिए, यानी कि श्री कृष्ण को मेरी
दुआएं लगें, उनकी बलाएं सारी की सारी मुझे लग जाएं, मैं उनकी बलाएं लूं और उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष जिए। धन्य है यशोदा जिसे ऐसा सुख मिला। जसोमती को सुख जात न कहियो, जात कहो नहीं, यानी कि उनके सुख का, जिसे ऐसा सुख मिला माता यशोदा को, उसके सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अर्थात यह सुख अवर्णनीय है। तो यहाँ पर माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को तैयार करने का जो सुख एक गोपी ने देखा, उसका वर्णन किया है, उस गोपी के द्वारा वर्णन किया गया है माता यशोदा के सुख का। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, विप्सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, और यहाँ पर माता यशोदा द्वारा बालक के सजाए जाने का और उसे प्यार करने के सुख के अनुभव का वर्णन किया गया है। तो कैसी लगी है व्याख्या? दोनों पदों की मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।